एक एवरेज इंसान प्रेशर के कारण क्विट कर देता है। पर यही एक बोझ है जो तुम्हें फ्रीडम दे सकता है। कर सकते एक लड़का मेंटली इसीलिए स्टैग्नेंट रह जाता है क्योंकि वो अपने फिजिकल बॉडी को बर्बाद होने देता है। अपने आसपास देखो, अभी नहीं, पर अगली बार जब तुम बाहर निकलो, उन लोगों को देखो जो तुम्हारे बगल से गुजर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सो रहे हैं खुली आंखों के बावजूद। वो एक ऐसे स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो उन्होंने लिखी ही नहीं, ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें चाहिए ही नहीं, और ऐसे स्क्रीन से डिस्ट्रैक्टेड हैं जो वो छोड़ ही नहीं सकते। हम इसे एवरेज कहते हैं, पर एवरेज होने का मतलब टैलेंट या पोटेंशियल की कमी नहीं है, बल्कि एवरेज होने का सीधा सा मतलब है इस दुनिया के केओस के सामने हार मान लेना। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ज्यादातर लड़के सारी जिंदगी वही रह जाते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसका जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन डेंजरस है। आज की मॉडर्न दुनिया हमें सिर्फ कंफर्टेबल रहने के लिए डिजाइन की गई है, और ये कंफर्ट ही है एक एवरेज लाइफ की सबसे बड़ी वजह। हमें साइलेंस से डर लगता है, अपने ही थॉट्स के साथ रहने से डर लगता है, इसलिए हम उस खालीपन को भरने लगते हैं चीप डोपामीन से, एंडलेस स्क्रोलिंग से, ओवर स्टिमुलेशन से। ज्यादातर लड़के इसी एवरेज लाइफ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि वो इस नॉइज से कभी इतना दूर नहीं जाते कि खुद की आवाज सुन सके। उन्हें लगता है कि हमेशा बिजी रहना ही प्रोग्रेस है, पर असली ग्रोथ के लिए फ्रिक्शन चाहिए। एक शांत जिंदगी, एक क्वाइट लाइफ चाहिए। और ग्रोथ डिमांड करती है कि तुम भीड़ से अलग चलो, साइलेंस को अपना बैटल ग्राउंड बनाओ, और उन चीजों का सामना करो जिससे तुम भाग रहे हो। तुम जब सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारी असलियत होती है, और ज्यादातर लोगों के लिए उस सच को फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम वापस उसी एवरेज लाइफ की कंफर्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं, बजाय कि हम खुद को बेहतर बनाएं। तुम अपने दिमाग को अपने बॉडी से अलग नहीं कर सकते। एक लड़का मेंटली इसीलिए स्टैग्नेंट रह जाता है क्योंकि वो अपने फिजिकल बॉडी को बर्बाद होने देता है। आजकल के लड़कों का फिजिकल स्टैंडर्ड देखो, वो उनके मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। सॉफ्ट, अनट्रेन्ड और हम हमेशा आसान रास्ता चुनने वाले। एक अच्छी फिजिक बनाना वैनिटी नहीं है, ये फिलॉसफी है जिसे तुम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। जब भी तुम ट्रेनिंग में खुद को पुश करते हो, तुम अपने ब्रेन को प्रूफ दे रहे होते हो कि तुम डिस्कम्फर्ट सह सकते हो। वेट को तुम्हारे एक्सक्यूजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रैक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम थके हुए हो। या तो तुम मेहनत करोगे या नहीं करोगे। एक एवरेज लड़का अपने कमजोरियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, पर जो लड़का एवरेज नहीं रहना चाहता, वो ये कॉम्प्रोमाइजेशन को हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये इस 60 डेज चैलेंज का डे 12 है। मैं कहना चाहता था कि हर दिन 5 बजे उठना आसान होता है, कि मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ाता है, पर वो झूठ होगा। डे 12 वो वक्त है जहां स्टार्ट का एक्साइटमेंट मर चुका होता है, दिमाग में बजने वाली तालियां शांत हो जाती हैं। ये वो इनविजिबल वॉल है जहां एक एवरेज इंसान प्रेशर के कारण क्विट कर देता है। रूटीन भारी लगने लगता है, डीप वर्क में ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, दिमाग कहता है कि ब्रेक ले लो, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लो। पर हम यहाँ इसी फ्रिक्शन के लिए ही तो हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मुश्किल काम करते वक्त अच्छा फील हो। डिसिप्लिन का मतलब है मुश्किल काम को करना, चाहे अंदर से कैसी ही फीलिंग क्यों ना आ रही हो। ये अपने दिमाग को रीवायर करने का एक शांत पर बिना किसी ग्लैमर वाला प्रोसेस है। ज्यादातर लड़के एवरेज क्यों रह जाते हैं? क्योंकि एवरेज से बाहर निकलने का मतलब है ये मान लेना कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी गलतियां हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना एक बहुत बड़ा बोझ है। पर यही एक बोझ है जो तुम्हें फ्रीडम दे सकता है। तुम्हारे पास दो चॉइस है। तुम भीड़ में शामिल हो सकते हो, डिस्ट्रैक्टेड और बिल्कुल एवरेज रह सकते हो, या फिर तुम इस साइलेंस में एंटर करके इस फ्रिक्शन को सह सकते हो। डे 12 खत्म हुआ। कल हम फ्रिक्शन को फिर से हराएंगे।